वेलकम बैक टू मलिका अदनान ब्लॉग्स। और आई होप आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। और आजकल हम लोग ब्लॉग नहीं बना रहे थे, क्यों कि आजकल उज़्मा की टेंशन में उज़्मा के लिए परेशान थे। उज़्मा के थोड़ा सा मसला कल उज़्मा ने थोड़ा सा शेयर किया, आपको पता है कुछ उसकी टेंशनों में थे हम लोग ज़्यादातर। और उज़्मा के घर में थोड़ा सा मसला था। अल्लाह पाक हर किसी की बेटी को ना नसीब अच्छा दे, मेरे समेत, मेरे बच्चियों के समेत अल्लाह पाक हर किसी की बेटी के नसीब अच्छा दे और अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। आजकल तो आपको पता है वायरस फैला हुआ है, आंखें ख़राब होने का। मेरी तीनों बच्चों की आंखें ख़राब हुई हुई हैं, बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और मैं अभी बनाने लगी हूँ चाय। मैं उज़्मा के घर पे आई हुई हूँ और उज़्मा के घर पे जाहिर सी बात है टेंशनों से तो निकलता ही नहीं है। और वे टेंशनें भी अचानक आई हैं और अचानक ऐसे घर का माहौल हो गया ना कि बस पूछे नहीं। आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा, ब्लॉग बनाने का दिल ही नहीं कर रहा। उज़्मा के बारे में आपसे बात शेयर करेंगे और कर बताएंगे, उज़्मा को भी सामने लेकर आएंगे। उज़्मा के बारे में जो भी बात है आपसे करेंगे खुल के, क्योंकि आजकल बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा घर का स्पेस, घर का माहौल गरम दरम हुआ है, घर का हाल बस बहुत ज़्यादा टेंशन में। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबके। और अल्लाह पाक ऐसे मर्दों को ना, तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह ही सीधा करे इनको। और मैं आपसे आज शेयर करती रहूँगी, बताती रहूँगी, आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत घर के हालात ख़राब है, बनाने का दिल नहीं कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जब घर की टेंशन होती है तो इंसान को ब्लॉग बनाना ही भूल जाता है, इंसान घर भूल ही जाता है कि ये चीज़ भी है, ये भी हमने करना है, ये जॉब। जाहिर सी बात है जिस इंसान के लिए तो वो शुरू के लिए तो वो तो भूल ही जाता है। और टेंशनों में तो ये दिल ही नहीं करता इनका ये काम करने का। ले बात कर लें। देखिए उज़्मा ने, आज मैंने बताया था ना आपको कि उज़्मा का थोड़ा सा मसला चल रहा है और उस वजह से बहुत टेंशन में हम लोग ब्लॉग नहीं बना रहे। क्यों उज़्मा बताओ। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी एक टेंशन है, बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन है, अभी आपको बता सकती हैं। मैं एक ही बात कर रही हूँ कि माँ बाप जब भी अपनी बेटियों को पढ़ाते करो सोच समझ के करो, बस बातों वाले काम तो कभी भी नहीं करना, ठीक है। और जब भी, और हर माँ को कहती हूँ कि जब भी अपने बेटों को ना पालती हो, बड़ा करती हो, खुद भी एक औरत हो, पैदा करते हैं हम, पालते हैं उस लड़के को, तो उसको औरत की इज्जत करना भी बताओ। और हर औरत एक जैसी नहीं होती कि हर तकलीफ़ में खड़े होके बाद में जब उसे एक हिम्मत दे दे, सब कुछ बना दे, बाद में वो कहे मैं तो यूँ हूँ, मैं तो यूँ हूँ, वो आला ज़र्फ़ी नहीं है, वो कम ज़र्फ़ी है, ठीक है। और मेरी माँ ने मुझे फिर भी फैमिली ने एक ही बात कही, आप सब्र। मैं अल्लाह से बहुत शुक्र अदा करती हूँ, मुझे भी मलिका भी करती है, अपा बहुत हिम्मत है कि सब्र कर, पसंद से भी नहीं की। हम सब थे, सबकी रज़ा होती है और सबकी मर्ज़ी से हुआ है, सब साथ भी खड़े हैं। और जी हाँ, ये पता है कि आपको ये उनकी फैमिली को इतना रिस्पेक्ट देती है ना, बहुत ज़्यादा। उनकी मदर को, उनकी सिस्टर को, उनके भाई को, सबको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। क्यों रिस्पेक्ट देती है कि अपने शौहर की खातिर, कि देखिए मेरे शौहर ने बताती हैं कि मेरे शौहर ने तरबियत दी है कि भाई मेरे घर वालों को रिस्पेक्ट देना। फिर भी उसके रिस्पेक्ट देने के बावजूद भी और इतनी मसले मसाइल, इतनी बातें, इतनी पंचायत, इतनी उलट बातें करना, हाथ उठाना, ये कोई बात तो नहीं हुई। एक अजीम माँ का बेटा जो होता है ना, वो अजीम होता है। और जबकि जो थप्पड़ एक अपनी बीवी को समझ के मार रहे होते हैं ना, कोई थप्पड़ छोड़ के अपनी बेटी को लगा के देखो और देखो तकलीफ यहाँ कैसे होती है। मैं आवा उठ के आवाज़ बंद करो। और इतना ही कहती हूँ कि जो तकलीफ़ किसी की बेटी को देने का हो ना, वो तकलीफ़ खुद को भी बर्दाश्त करने की है, मत डालो, इससे बड़ी उनको खुशी नहीं है। किसी की बेटी को तकलीफ़ दे के ये मत खुश हो जाओ कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आला ज़र्फ़ी वाला मकाम नहीं है, कम ज़र्फ़ी है। जी हाँ। अच्छा, आजकल के दौर में ये है कि जहाँ लड़की अच्छा गुजारा कर रही होती वहाँ लड़का सही नहीं होता, और जहाँ लड़का गुजारा कर रहा होता वहाँ लड़की सही नहीं होती। आजकल ये उल्टा दौर हो गया। खैर मुझे तो कोई टेंशन नहीं होगी यार, हमेशा ज़िंदगी में अपना कोई भी मर्द होता है वो समझता करके कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ऐसे वैसे में कुछ नहीं होता। मैं आवा औरत हमेशा थोड़े दिन अफसोस करती है, उसके बाद फिर वो सॉलिड हो जाती है। वो अपने दिल को मजबूत करती है, उसको पता होता है मैंने आगे चलना है, बनना है।
दिल मजबूत करना पड़ता है फिर। और मैं ठहरी उज़मा, दिल जले तो मैं हूँ। दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है, बहुत बर्दाश्त है भाई। वो रात को ना कज़ने सब बैठी हुई थी, कह रही थी उज़मा तुम मुस्कुरा के ना हमें नहीं मत दिखाया करो, हम तुम्हें समझते हैं। तो मैं कहती हूँ हाय अल्लाह मैं क्या करूँ, उठ के रोना धोना शुरू कर दूँ, हाय 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 ये हो गया वो हो गया, कि मुझसे नहीं होता। मैं तो छोटे दिल की, मैं तो रोती हूँ, मैं छोटी छोटी बात पे भी बहुत रोना आता है मुझे, मैं तो बहुत रोती हूँ। एक ही बात समझो, जो भी तो औरतें होती जिनकी शौहर मर जाती हैं, ज़िंदगी नहीं गुजारती, बेवा हो जाती हैं ना, अपने आप को रिलैक्स कर दो। 1 महीना रहोगे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, कस्टडी बच्चों का खर्चा कभी भी नहीं रोकती। सही है। हाँ, बच्चों से मिलना होगा। बस इस बात से थोड़ा बहुत टेंशन लेती हूँ कि मेरी बच्चियाँ ये सब में आएगा कि मम्मा पापा का प्यार, वो मोहब्बत, और वो एक अजीम माँ का बेटा होता है तो वही समझता होता है कि ये मोहब्बत, ये प्यार क्या होती है, औलाद जैसी रहमत। और मैं जिस कंडीशन में भी हूँ, बेहतर तो मैं पहले ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसको हिदायत दे और अक्ल दे, सीधी राह पे लेके आए। सही है, वो कहते हैं ना वजल नहीं आओ मिन सदन बिया, ये अंधे और गूंगे और बहरे हैं, तर्जुमा अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इनको सीधी राह दिखा। तो मैंने वही सब्र, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुरान नमाज में ज़्यादा होती हूँ तो मैं हमेशा चीज़ों का मतलब देखती रहती हूँ, तो मुझे उनसे सब्र होता है। मैं किसी के आगे नहीं रोती, मैं अपने सजदे में अपने अल्लाह से, अपने परवरदिगार से बात करती हूँ। मुझे बंदों से कोई नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहती। अभी भी देखो रिलैक्स हूँ, सुबह बच्चे को स्कूल भेजा है, घर का काम किया है, सब्जी लेके आई हूँ, पका भी रही हूँ, कर रही हूँ। जी हाँ, ये देख लें, टेंशनों से निकल जाए। ये देखें उज़मा क्या बना रही है। अब्बू आए हुए हैं और उनके लिए मैं बना रही हूँ खाना, पालक गोश्त। ठीक है जी हाँ, पालक काट दी है, पालक काट दी। और क्या कर रही हो? मेरे अब्बू आए हुए हैं और मैं उनकी वजह से लगी हुई हूँ, खाना बना रही हैं फटाफट। मैंने अपने बाबा से बात की तो मेरे बाबा ने मुझे बोला कि किस बात से रोती हो, ज़िंदगी तो एक हिस्सा है। वो कहते हैं ना मेरे बाबा हमेशा अपनी, मैंने आपसे कल भी शेयर किया था कि मेरे भाई और मेरी वालदा, मेरे वालिद, हमारी पूरी फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट रहती थी। हम एक जो कहते हैं ना लड़की एक आज़ादी के एक पंख भी कहीं नहीं मार सकती थी, हमें इतनी सख्ती दिखाई जाती थी। कभी कभी माँ बाप की कराई ना औलाद कट जाती है। ये उज़मा के लिए छोटा सा सॉन्ग, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। टेंशन नहीं हुई, कहते हैं ना इंसान कुछ पा के कुछ खो लेता है, कुछ खो के पा लेता है। जी हाँ, ये देखें और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो रही है और आपसे शेयर करनी थी उज़मा की बातें, और उज़मा की शेयर बात कर ली मैंने घर की शेयर, क्योंकि आजकल हम लोग इसलिए ब्लॉग नहीं बना रहे थे, बहुत टेंशन में थे। और देख ले उज़मा के चेहरे पे उदासी देख ले। जी हाँ, और उज़मा फिर भी टेंशन में अपने घर को देख रही, खाना बना रही, क्योंकि हमारे अब्बू आए हुए हैं। और फिर उसके बाद ये अपने घर के लिए भी खाना बना रही, क्योंकि ये अपनी तरफ से उनकी अपनी ज़ात से तो उनको कोई टेंशन फिर भी नहीं दे रही है। देखिए एक मर्द जब औरत को कहता है ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा, जब बुराई गिन रहे हो ना तो एक अच्छाई भी गिनो। जी हाँ, मैं ज़िंदगी में अपनी एक कमज़ोरी बताती हूँ, मुझसे आप 10 खाने पकवाओ, जितना खाना बनवाना बनवाओ, रोटी बनाने का नहीं बनवाना। मुझे रोटी बेल के फिर संभालना मुझसे वो नहीं होती, कुदरती नहीं होती। बचपन में छोटी भी थी तो वो मलका करती थी, और क्या होता था रोटी मैं बेलती थी, संभालती मलका थी, या मैं संभालती थी तो मलका बेलती थी। तो ये हमने शुरू से शेयरिंग काम किया था, और अम्मी ने कभी आटा नहीं गुनवाया था, कभी अम्मी ने करवाया नहीं था, तो इतना उस चीज़ से हुआ भी नहीं। फिर भी मैं करती थी, सब कुछ करती हूँ, अल्लाह उसको आता है। चलो ठीक है। बताया था ना कि उज़मा की टेंशन है, और मैंने उज़मा से मिलवा लिया, उज़मा से बात करवा ली, बता दिया आपको उज़मा की बहुत ज़्यादा टेंशन है। उस टेंशन में जाहिर सी बात है मैं भी बहन हूँ, मैं भी जाहिर सी बात है ये वक्त है अपनी बहन को देखना और संभालना समझना, और इस वक्त मैं अपनी बहन के साथ हूँ, परेशान हूँ। मेरी खांसी लगी हुई है, मुझे बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरी आज बहुत तबीयत ख़राब है, और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो डॉक्टर, आई थिंक डॉक्टर के पास जाना था, तो वहाँ पे गई हूँ, डॉक्टर नहीं थी, तो घर पे वापस आ गई हूँ, और कल जाऊँगी इंशाल्लाह। देखें
अल्लाह पाक सबके हालात अच्छे करे, सबको टेंशनों से दूर करे, सबकी बहन बेटियों को ना परेशानियों से दूर करे, अल्लाह पाक सबको मुश्किलों से निकाले। और अच्छा, आज का व्लॉग मेरा यहाँ तक के था और उज़्मा की टेंशनों में मैं बना नहीं सकी। इंशाल्लाह कल से अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी रेसिपी आपको दिखाना शुरू करूँगी। सुबह से घर की रूटीन भी शुरू करूँगी दिखाना। चले, आज का मेरा यहाँ तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।